नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जातीय जनगणना पर बड़ी खबर है। बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी। सभी दलों की सहमति से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इस बैठक में शामिल रहे 9 दलों के नेता। कैबिनेट में अब इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। समय सीमा के अंदर पूरा काम होगा। सभी धर्मों के जातियों की गणना होगी और जातियों के उपजातियों की भी गणना होगी। तो सर्वदलीय बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 9 दल शामिल हुए और इसमें फैसला यह हुआ कि अब बिहार में जातीय जनगणना होगी। सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी। उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा। क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा। और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सर्वदलीय बैठक खत्म हुई और जो उम्मीद की जा रही थी, जिस फैसले की उम्मीद की जा रही थी, वही फैसला आया। लेकिन सवाल ये कि आखिर ट्रेनिंग कब से शुरू होगी और वो समय सीमा क्या होगी इस जातीय जनगणना को पूरी करने की? समय सीमा तय किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन अभी समय सीमा क्या तय किया गया है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं बताया गया है। आज उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जातीय गणना कराई जाएगी, उसके लिए जो सहमति है सभी दलों की बन चुकी है और अब इस पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा और उसी वक्त समय सीमा भी तय कर दी जाएगी। और जो राशि खर्च होगा उसका भी प्रावधान कैबिनेट की बैठक में उस पर भी मुहर लगा दी जाएगी। तो मतलब साफ है कि सरकार यह चाहती है कि जो भी जातीय जनगणना में शामिल होंगे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और यह काम जल्द से जल्द हो जाए, एक समय सीमा में हो जाए। इसलिए टाइम भी तय कर दिया जाएगा कि इतने दिनों में होगा। लेकिन ये जो पूरा प्रस्ताव है टाइम बाउंड का और खर्च का और कैसे होगा, ये पूरा जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद उस पर पूरा निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण कही है कि सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की भी गणना होगी। ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि क्या मुसलमानों की भी गिनती होगी, क्या उनके जातियों की गिनती होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान भी आ जाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी जातियों, सभी धर्मों और उनकी उपजातियों की भी गिनती होगी। ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी सहमति इसमें बनी है और इस सहमति के आधार पर ही आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद अभी जानकारी दी है और कहा है कि जाति आधारित गणना, इस पूरे प्रोसेस को, जातिगत जनगणना को जाति आधारित गणना नाम दिया गया है और इसमें तमाम दलों की सहमति बनी है। और जल्द ही पूरा जो खाका है वो तैयार करके उसे कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट के में जो समय सीमा है वो भी तय की जाएगी कि एक खास समय सीमा में ये जाति आधारित गणना करा ली जाए और जो गणना करेंगे, जिनकी जरूरत उसमें होगी, उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर पर गणना हो, इस सवाल पर मुख्यमंत्री इस सवाल को टालते दिखे। उन्होंने कहा कि जब बिहार में ये गणना होगी तो अन्य राज्य में भी लोग कराएंगे और जिस तरीके से अन्य राज्य से आवाजें आ रही हैं तो माना जा रहा है कि जब सभी राज्य ये जाति आधारित गणना कराते हैं तो पूरे राष्ट्र में ये गणना होगी। तो कुल मिलाकर के बिहार एक नई शुरुआत बिहार से की जा रही है। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं आज एक मंच पर एक साथ आए और अपनी सहमति दी। जी शैलेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा, तो ये
प्रस्ताव कब तक कैबिनेट में लाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ही जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर हैं, वो शुरू हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए आप टाइम के बारे में मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है और जितनी चीजें अभी तक तय हुई हैं, उससे यह लग रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में सरकार लाने की तैयारी करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री से सवाल जरूर पूछा गया कि आखिर समय सीमा कुछ बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय सीमा कैबिनेट में तय की जाएगी। वो भी चाहते हैं कि तय समय सीमा के अंदर ही पूरी प्रक्रिया है जो है उसे करा ली जाए, लेकिन ये तमाम जो प्रस्ताव है उसे कैबिनेट में लाया जाएगा एक मसौदा तैयार करके। जी बिल्कुल, कैबिनेट में लाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक हुई, तमाम दलों के जो नेता हैं वो मौजूद रहे, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। और ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या मुस्लिम के अंदर जो जातियां आती हैं उनकी भी गणना की जाएगी, तो इसको भी सीएम ने साफ कर दिया है। तो अब ये माना जाए कि जातीय जनगणना को लेकर अब कोई इफ और बट नहीं रहेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज सभी जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं वो एक मंच पर थे और मुख्यमंत्री अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार इन बातों को कह रहे थे कि तमाम दलों की सहमति बनी है। तमाम जो यहाँ पर जो दल थे वो बैठ करके उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहा है और उसी के आधार पर एक आम सहमति बनी है। विधानसभा के जो सभी 9 दल है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे थे। तो बहुत जल्द सीएम ने साफ किया है कि इसको लेकर एक कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में काफी पैसा खर्च होगा, उसकी स्वीकृति की बात होगी और उसके बाद ही बाकी सब मुख्यमंत्री बोल ही दिए। उसके बाद गांधी जी बैठक में बाकी सब कुछ तय हो गया, सब एक राय से सब तय हुआ। चलो इधर आ सिलेंडर जी के तो तमाम दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे और सर्वसम्मति से यह फैसला अब लिया जा चुका है। इस बैठक में 9 दलों के नेता मौजूद रहे और अपने अपने दलों के बड़े नेता थे, तो अब कोई सवाल नहीं रह गया है। सीएम ने यह साफ कर दिया है कि सभी धर्मों के सभी जातियों की गणना होगी और एक समय सीमा को बाउंड किया जाएगा और उसी बीच जो है वो पूरी की जाएगी। तो सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हो चुका है। बिहार में अब जातीय जनगणना होगी, सीएम ने यह साफ कर दिया है। कैबिनेट में जल्द इसको लेकर एक प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही रुपये का प्रबंध अब राज्य सरकार करेगी, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में पैसे खर्च होंगे। सभी धर्म के जातियों की गिनती होगी, यह सीएम ने साफ कर दिया है। और जातियों की उपजातियों की भी गिनती होगी। साथ ही जनगणना करने वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सही तरीके से जनगणना कराई जा सके। जाति आधारित गणना के नाम से इस जनगणना को कराया जाएगा। एक समय सीमा के भीतर यह जनगणना की जाएगी, एक फिक्स टाइम होगा। सर्वदलीय बैठक में 9 दल शामिल हुए और इसमें यह फैसला लिया गया और सभी दलों की सहमति से ही यह फैसला हुआ है। तो अब यह साफ हो गया है कि बिहार में अब जाति आधारित जनगणना होगी, क्योंकि इस सर्वदलीय बैठक पर सबकी नजर बनी हुई थी और इस बैठक में यह फैसला आ चुका है। मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अगली खबर